मीडिया एंड सोशल मीडिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने सीनियर कायद जो हमारे सीनियर ट्रेड लीडर है शबीर अहमद लुंगू साहब, उनका 11 साल फर्जंद इस दुनिया से कोच कर गया मुख्तसर हालात के बाद। तो मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उनके साथ इजहार तज़ियत, हमदर्दी और यकजहती का इजहार करता हूँ। कमेटी उनके गम में बराबर की शरीक है और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में हम उनके गम में बराबर की शरीक है और उनके साथ हैं। बहरहाल, जैसे कि आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में 61,000 से ज़ायद डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं। एक दीरीना हल तलब मामला है और इस दीरीना हल तलब मामले को सुलझाने के लिए मुख्तलिफ सरकारों ने कमीशन और कमेटियाँ तश्कील दी और उन कमिटीज़ ने अपने रिपोर्ट्स पेश किए, सिफारिशात पेश किए और उन रिपोर्ट्स में इस मामले को इंसानी और समाजी मामला करार दिया गया। इस हवाले से SROs इशू किए गए और 5 अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 ख़त्म किया गया, 35A ख़त्म किया गया, उस वक्त मरकज़ की तरफ से जो वुज़रा आए उन्होंने यकीन दहानी दी और खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम खिताब करते हुए यकीन दिलाया और ऐलान किया। यहाँ के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी जम्मू में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए इस चीज़ का आश्वासन दे दिया, इस चीज़ का ऐलान किया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी DDC इलेक्शन से पहले इस बात का यकीन दिया कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, जो मरकजी कानून है उनको यहाँ पे नाफिजुल अमल किया जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि और इस चीज़ का एतराफ़ किया कि आपके साथ ज्यादती हुई है। जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन है मुख्तलिफ महकमों में, जो यहाँ के सारे महकमों का काम काज चलाते हैं, बुनियादी काम चलाते हैं, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इनको इंसाफ फराहम करने के लिए बाकी स्टेट्स और ड्यूटीज़ के तर्ज पर यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक किया जाएगा। रेगुलराइजेशन का अमल क़याम में रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब कई बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 5वां बजट पार्लियामेंट में पेश किया जम्मू कश्मीर का, लेकिन डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से उसमें एक शब्द भी नहीं है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के हवाले से जो बुलंद बांग दावे किए गए, वज़ीर आज़म साहब ने ललकार रैली में भी वादा किया था और जब जम्मू आए तो वो अपना वादा भूल गए। अब 7 तारीख को उनको कश्मीर के दौरे पे आना है। इस सिलसिले में तैयारियां, इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। मैं आपको कल का ही एक वाक़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिस स्टेडियम में, जिस प्लेटफार्म पर उनको तकरीर करनी है, कश्मीर के अवाम को जिस प्लेटफार्म से उनको मुखातिब होना है, उस प्लेटफार्म को पानी सप्लाई ठीक करते करते हमारा एक डेली वेजर कल ही ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया और अपने पीछे एक गरीब खानदान और अपने मासूम बच्चे छोड़ के चला गया। हम यहाँ की सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर हमें कौन सी सजा दी जा रही है? अगर हमने टर्माइल में, अनरेस्ट में, कोविड में, जैसे भी हालात थे, फ्लड्स में, जब यहाँ तबाहकुन सैलाब 2014 का आ गया, तो उन हालात में भी हमने अपना सब कुछ कुर्बान करके यहाँ की आवाम की खिदमत की है, यहाँ की सरकार की खिदमत की है। तो क्या वजह है कि डेली वेजर्स के साथ बार बार वादे करके रियासती सतह से लेके मरकजी सतह तक, यहाँ वज़ीर आज़म साहब हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नारा था मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन कश्मीर आके, जम्मू कश्मीर आके वो ये नारा क्यों भूल जाते हैं? वो यहाँ के आरजी मुलाजमीन को क्यों भूल जाते हैं? उन आरजी मुलाजमीन को जिन्होंने 20 से 25 साल यहाँ के अवाम की खिदमत में दिए हैं।
और वो भी कलील तनख्वाह के यूज। उन आरसी मुलाजमीन को जो आए रोज अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मैंने कल की मिसाल आपको पेश की बाकी स्टेडियम की। इस तरीके कई वाक़ात हमारे महकमों में हुए। जैसे अगर मैं इस बात की वजाहत करूं, महकमा PHE की बात करेंगे, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर की बात करेंगे, खासकर महकमा बिजली की बात करेंगे। हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स तड़प तड़प के बिजली के खंभों पे जान देते हैं और उम्र भर के लिए नाकारा हो जाते हैं। क्यों सरकार ने आंखें बंद करके रखी है? क्यों यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम ने आंखें बंद करके रखी है? हमें उम्मीद थी शायद 2015-2019 के बाद हालात बदलेंगे। अगर नए कश्मीर का नारा लगाया तो शायद यहाँ का यहाँ की डेलीवेजर की जिंदगी और इसकी फैमिली की जिंदगी वो भी बदल जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है, मामला जू का तू है। गई हमारे साथ मशवरा किया गया, वो रिपोर्ट सरकार को पेश की गई। क्या वजह है आज तक उस मामले पे कोई फैसला नहीं किया गया? अब लोकसभा के इंतखाबात आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट जो अरबों की लागत के हैं उनका इफ्तिताह किया जा रहा है। अब नए नए ऐलानात किए जा रहे हैं। वजीर आजम साहब की इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी बनती है कि जो वादा उन्होंने ललकार रैली में किया था, जो वादा उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद किया था, जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ते हुए और इक्तिदार में आने के बाद यहाँ 36 मिनिस्टर्स का डेलीगेशन सेंटर से यहाँ पे आया था, उन्होंने भी जो वादा किया था, होम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था, हम मुतालबा करते हैं उस वादे को अमली तौर पर अमली जामा पहनाया जाए और यहाँ के डेली वेजर्स के साथ इंसाफ किया जाए। और हाल ही में हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी इस मामले के हवाले से हमें आश्वासन दिया था कि बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट इस मामले के हवाले से जरूर फैसला होगा। अब वजीर आजम साहब 7 तारीख को कश्मीर के दौरे पे आकर कश्मीरी आवाम से खिताब करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी को समझकर डेली वेजर्स के साथ किए गए वादे को जरूर इंशाअल्लाह रहमान इस हवाले से कोई न कोई फैसला सामने रखेंगे। और अगर इस हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया तो कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की क़यादत ने यह फैसला कर लिया है 9 मार्च को हम चीफ इंजीनियर ऑफिस के सामने पुरअमन एहतिजाज करेंगे और मरकजी सरकार और यूटी की सरकार को, यहाँ की गवर्नर इंतजामिया को किए गए वादों के हवाले से आगाही दिलाई जाएगी। अगर इसके बाद भी हमारे मामलात और मुतालबात को हल नहीं किया गया तो हमें कोई चारा नहीं है फिर सड़कों का रुख करने के सिवा, और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामिया।